श्री हनुमान जी महाराज की, श्री उमापति महादेव की, श्री रमापति रामचंद्र की, श्री राम श्री सब हो
सब भाद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथित हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न कोई। संसार में दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन ध्यान से वंचित रहे न दो। दूध पूत धन ध्यान से वंचित रहे न दो। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। 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 राग द्वेष से चित मेरा को सौभाग्य दो। राग द्वेष से चित मेरा को सौभाग्य दो। राग द्वेष से चित मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईश। पाप से हमें बचाए करके दया दया। ओ पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। ओ अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दया उदारता
तेरे दाम हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। 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 साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री यज्ञ भगवान की जय हो। श्री अवधाम की जय हो। श्री सरयू मैया की जय हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 पवन पवन नाम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। पवन पवन नाम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय हो। श्री रमापति रामचंद्र की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आनंद कंद प्रभु श्री राम श्री किशोरी जी जिनकी पावन कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, ऐसे प्रभु श्री राम श्री किशोरी जी, इनके चरणों में बार बार प्रणाम।
राम कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में सत सत नमन। भूत भावन भगवान शंकर, जिनकी कृपा से, जिनकी दया से आज हम सभी लोग श्री रामचरितमानस ग्रंथ की कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे हमारे श्री भूत भावन भगवान शंकर, उनके भी चरणों में सत सत प्रणाम। आप सभी लोग विराजमान हैं, आप सभी लोगों के हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम श्री किशोरी जी, उनके चरणों में प्रणाम। चूंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और श्री अवध धाम चैनल के माध्यम से घर बैठे फोन के माध्यम से जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस यज्ञ और इस कथा की जो समिति है, बड़ा ही सुंदर समिति है ये, श्री मनमानस प्रचार यज्ञ समिति। नाम ही बड़ा सुंदर है, मनमानस। और ये इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि यज्ञ ये कथा 70 वर्षों से चल रहा है। कहीं ना कहीं भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप समिति के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सभी के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप सभी लोग अनवरत 70 वर्षों से यह कथा, यह यज्ञ चल रहा है, आप लोग अनवरत लगे हुए हैं। तो उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर स्थान है जहां पर हम और आप बैठे हुए हैं। मानस मंदिर, रामचरितमानस की कथा ही है और ये मानस मंदिर ही है, और सच में है। समस्त देवी देवता इस मानस मंदिर में विराजमान हैं। अब हमारे हिंदू धर्म में एक देवी देवता भी तो नहीं है, कितने हैं? समस्त भगवान शंकर है, हनुमान जी हैं, भगवान राम जी हैं, राधा कृष्ण हैं, समस्त देवी देवता आपके इस मानस मंदिर में विराजमान हैं। आप सभी बड़े ही धन्य हैं, भाग्यशाली हैं कि आपके इस छत्तीसगढ़ छुरा बाजार में भगवान की कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके इस छुरा बाजार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 70 वर्षों से चलता चला आ रहा है, पर इस वर्ष ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन्होंने इस स्थान पे बुलाया है और इस योग्य समझा है, उनको इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि माध्यम तो वही है, मैं आप तक पहुंचूं, आप मुझ तक पहुंचे, माध्यम तो वही है। उनको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। रामचरितमानस की कथा हम श्रवण कर रहे हैं और मानस मंदिर में ही बैठे हैं। और श्री रामचरित्र मानस पारायण महायज्ञ है? संयोग मतलब कैसा है ये? मानस किसे कहते हैं? भूल गए आप लोग?
मानस किसे कहते हैं? हंसने से काम नहीं चलेगा। भुलक्कड़ है क्या छुरा वाले बाजार वाले? हाँ, भुलक्कड़ नहीं ना है? पता चले मुझे भी भूल जाए आप लोग। मानस अर्थात सरोवर। कोई तो है जिसे याद है? सरोवर, नदी। अब कोई नदी हो, उस नदी का घाट भी तो होता है कि नदी वैसी ही होती है? नहीं ना, उसका घाट भी होता है। अयोध्या चले जाएं, सरयू जी में स्नान करेंगे तो सरयू श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब आप लोग याद करके नहीं आएंगे तो यही होगा, भूला मत करिए। तो मानस क्या है? सरोवर। याद हो गया। और इस सरोवर के भी 4 घाट हैं। हर नदी के घाट होते आपके इस छत्तीसगढ़ में है ना? मेला लगा है महाशिवरात्रि का, राजिम। राजिम ना? हाँ, कितने लोग तो घूम भी आए, मेला घूम आए। वहां पर आप चले जाएं तो वहां पर भी घाट है ना? इस रामचरितमानस का जो सरोवर है, इस सरोवर का भी घाट है। और वो घाट 4 है, 4 घाट। ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट और शरणागति घाट। 4 घाट। ज्ञान घाट पर बैठकर भगवान शंकर जी इस कथा को किसको सुना रहे हैं? हाँ, हाउ से काम नहीं चलेगा, बोलिए। हाउ नहीं, पार्वती जी को। कर्म के घाट पर बैठकर याज्ञवल्क्य जी इस कथा को भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, कर्म के घाट पर बैठकर। और भक्ति के घाट पर बैठकर कौन सुना रहा है? कागभूषुंडी जी महाराज इस कथा को गरुड़ जी को सुना रहे हैं। और शरणागति के घाट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को और साधु संतों को सुना रहे हैं। अपने मन को सुना रहे, साधु संतों को सुना रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नौती। स्वांतः सुखाय, किसी दूसरे के सुख के लिए मैं रामचरितमानस नहीं रच रहा। किसके सुख के लिए? जल्दी से बोलिए। स्वांतः सुखाय, खुद के सुख के लिए। क्योंकि जिस समय इस रामचरितमानस की रचना हुई थी उस समय भी आज तो बहुत कम है, उस समय इससे ज्यादा बवाल हुआ था, इससे ज्यादा परेशानी लोगों को हुआ था। उस समय गोस्वामी जी ने कहा मैं किसी के लिए नहीं, मैं तो खुद स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए। और अपने सुख के लिए यदि मैं करूं तो किसी को क्यों आपत्ति हो? यदि हम अपने सुख के लिए कुछ करते हैं तो आप जलन क्यों करते हो भाई? क्यों? आपसे कुछ मांग रहे? हम अपने सुख के लिए कुछ भी करें, आप कौन होते हो बोलने वाले?
आप अपने सुख के लिए कुछ भी करें। पड़ोसी होता कौन है बोलने वाला भाई? क्या मतलब उससे? पर आपको पता है इसमें कितना गूढ़ तत्व छुपा हुआ है। स्वांतः सुखाय, गोस्वामी जी ने कह तो दिया स्वांतः सुखाय, तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं खुद के सुख के लिए मैं इसकी रचना कर रहा हूं, मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं खुद के सुख के लिए। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी संत हैं, महापुरुष हैं, संत है ना। और संत के हृदय में, उनके मन में, उनके हृदय में प्रभु श्री राम रहते हैं, भगवान रहते हैं। कैसे? जब सिया राम में सब जग जानी हो सकता है, आप सब में भगवान हो सकते। एक गलत व्यक्ति में, एक दुष्ट में, एक अच्छे व्यक्ति में भगवान हो सकते हैं, सारी जगत में भगवान हो सकते हैं। तो क्या संत के हृदय में भगवान नहीं होंगे? बोलिए, होंगे ना। भगवान हर जगह है, यही ना, हर किसी में है, मनुष्यों में है या पशुओं में भी है। बोलिए, आपसे हम पूछ रहे हैं, केवल मनुष्यों में भगवान है या पशु पक्षी में भी भगवान है ना? एक हाथी है ना, अपने यहाँ भी हाथी बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ में। हाँ, हाथी। एक हाथी जा रहा था, तो सामने से एक व्यक्ति आ रहे थे और भगवान के भजन करते, माला जपते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए वो आ रहे थे सामने से, बिल्कुल हाथी के सामने। हाँ? एक व्यक्ति ने बोला कि आप सामने से हट जाइए, यदि आप हाथी के सामने पड़ेंगे तो अपने पैर से हाथी आपको कुचल देगा। यदि आप हाथी के सामने पड़ जाए, आप देख रहे सामने हाथी आ रहा है, आपको दूर हटना चाहिए, उसके सामने से किनारे हटिए, नहीं हटे तो कुछ ले जाएंगे आप। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा सामने से हट जाओ, हाथी आ रही है, दिख रहा है हाथी आ रही है, हटो। तो जो भजन कर रहे थे, जो भगवान के भक्त, वो बोले नहीं नहीं, इसमें तो भगवान में है ना जी, हाथी में भगवान है ना। बोले मैं क्यों हटूं, हाथी में तो भगवान है, मैं हटूं क्यों, जरूरत ही नहीं है, उसमें तो भगवान है। तो उस व्यक्ति ने एक थप्पड़ खींच के मारा, तुझे हाथी में भगवान दिखता है, मुझ में भगवान नहीं दिख रहा। बोलिए, हाथी सामने से आ रही है, उसमें तुझे भगवान दिख रहा है, उसमें भगवान है, और मैं तुझे मना कर रहा हूं कि सामने से हट जा, हाथी, मुझ में भगवान नहीं है। मुझ में भी तो भगवान है कि मैं मना कर रहा हूं, हट जाओ, सामने से कुचले जाओगे। तो भगवान हर किसी में है, हरि व्यापक सर्वत्र सर्व। जब भगवान हर जगह है, जीव जंतु में है, संत के हृदय में नहीं होंगे? और संत का जो चिंता होता है, संत के हृदय में जो कष्ट दुख होता है, वो संत कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता है कि होता है। संत का ये सबसे बड़ा लक्षण है, साधु का ये सबसे बड़ा लक्षण है, भक्त का ये सबसे बड़ा लक्षण है, वो अपने दुख से दुखी नहीं होता है, वो सामने वाले के दुख से दुखी हो जाता है। और जो दुष्ट होता है वो, बोलिए, अपने दुख से दुखी नहीं होता है, पड़ोसी के सुख से दुखी हो जाता है। अपने दुख से दुखी नहीं होता है, पड़ोसी उसका सुखी है, अच्छे से, वो उससे ही दुखी हो जाता है। वो सुखी क्यों है, मैं दुखी हूं तो वो भी दुखी रहे। ठेका ले बैठा उसका भी, पता नहीं तूने कौन सा पाप किया कि तू दुखी है। ए भाई, यदि दुखी हो तो कोई ना कोई पाप तो हुआ है ना। एक तो पता नहीं कौन सा काम आपने किया है, कर्म ऐसा किया है कि आप दुखी हो, और दूसरे के चक्कर में पड़े। वो दुखी क्यों नहीं है, उसको भी दुखी होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए मैं रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं।
पर इस स्वांतः सुखाय में उनके हृदय में भगवान राम जी हैं, किशोरी जी हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, भगवान शंकर हैं, और भगवान के हृदय में पूरा संसार है। तो यदि गोस्वामी तुलसीदास जी के मन को अच्छा लगा, सुख मिला, तो इसका अर्थ है भगवान को सुख मिला। मिला ना? आपको सुख मिला, इसका मतलब आपके हृदय को अच्छा लगा, आपके हृदय में भगवान है, उनको भी सुख मिला, और भगवान के हृदय में हम सब हैं, तो हम सब सुखी हैं। आज देख लीजिए, आज देख लीजिए, उसी श्री रामचरितमानस ग्रंथ के श्रवण करके उनके कारण आज हम सभी सुखी हैं। तो मानो गोस्वामी तुलसीदास जी के स्वांतः सुख में सारे संसार का सुख निहित है, उसमें सम्मिलित है। ऐसे श्री रामचरितमानस की कथा जो मानो साक्षात भगवान श्री राम जी ही इस रामचरितमानस ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए। भगवान साक्षात भगवान राम ही रामचरितमानस ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए। ऐसी है श्री रामचरितमानस की कथा। और रामचरितमानस की कथा जो है ना, ये एक ग्रंथ नहीं है, क्या है? पंथ है, ग्रंथ नहीं, पंथ। जिससे चलकर आप भगवान तक पहुंच जाए, ये वही ग्रंथ है, ये वही पंथ है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्रवण करने से होता क्या है? रामचरितमानस की कथा यदि हम श्रवण करें, सुने, तो क्या होता है? भक्ति होती है। सच्ची में होती है। अच्छा, भक्ति कहते किसको है? फटाफट बोल दीजिए, भक्ति किसे कहते हैं? सोच लीजिए, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। हाँ, 70 वर्षों से कथा सुन रहे हैं, नहीं सुना? भक्ति किसे कहते हैं? यदि हम माला जपते हैं तो क्या हम भक्ति करते हैं? हाँ या नहीं? सच्ची में पूजा पाठ करते हैं तो मतलब भक्ति करते हैं। अगरबत्ती, अक्षत, फूल हम मंदिर में जाके चढ़ाए तो मतलब भक्ति है वो? बोलिए, इतना भी क्या सोचना? हाँ हाँ, बोलते जाइए, ठीक है, सही जा रहा है। रोज हम नहाते हैं, दिन में 4 बार, भक्ति कर रहे हैं? हाँ या नहीं? नहीं कर रहे हैं ना। भक्ति इसे कहते ही नहीं है, यही तो गड़बड़ हो रहा है। ये भक्ति नहीं है। व्रत आप रहते ना? महाशिवरात्रि का व्रत है, नवरात्र में व्रत है, तो क्या आप भक्ति करते हैं? उसे भक्ति कहते हैं? नहीं, उसे भक्ति नहीं कहते हैं। ये सब भक्ति नहीं है। ये गलत फहमी मत पाल लीजिएगा कि हम रोज पूजा कर रहे हैं मतलब मेरे अंदर भक्ति है, हम रोज नहा रहे हैं इसका मतलब मेरे अंदर भक्ति है, हम व्रत रह रहे हैं इसका मतलब मेरे अंदर भक्ति है, हम माला जप रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर भक्ति है। नहीं, ये भक्ति हो ही नहीं सकता, ये भक्ति है ही नहीं। पर ये बेकार भी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, जरूरी है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब करने का मतलब क्या है, ये होता क्या है, इससे क्या होगा। बेकार नहीं है, ऐसा नहीं है नहीं करना है, करिए, पर ये भक्ति नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये भक्ति नहीं है, ये मात्र एक उपाय है। इसको करने से आपका मन स्वच्छ होगा, साफ होगा, ये होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे वही प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन
ये सब करने से क्या होगा? आपका मन निर्मल होगा। हर समय आप माला जपेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ये भक्ति नहीं है। नहीं, इससे क्या होगा? मोही, कपट, छल, छिद्र, इनसे आप दूर रहेंगे, निर्मल होंगे, आप भगवान के लायक बनेंगे। पहले लायक तो बनो, बाद में भक्ति करना। लायक तो बनो भगवान के। पर कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि अब भगवान से हम प्रेम करते हैं। करना चाहिए, गलत नहीं है। प्रेम की सार्थकता और प्रेम का मतलब ही भगवान से है, किसी इंसान से है ही नहीं ना। प्रेम का मतलब क्या है? भगवान से, वो प्रेम है। संसार में आप प्यार कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते। प्यार हो सकता है। तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा भी, और कोई साधारण व्यक्ति नहीं, पत्रकार, हाँ, इधर बिहार के तरफ जब जाना हुआ तो उन्होंने एक मुझसे प्रश्न पूछा कि ये बताइए, भगवान से हम कोई ना कोई संबंध रखते हैं, भगवान से जब तक हम संबंध ना रखें, भगवान को हम कुछ ना माने, तो हमारी भक्ति निष्फल है। कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। हम भगवान को भाई मान लें, हम भगवान को, श्री किशोरी जी को बहन मान लें, कोई भगवान को बेटा मान लेता है, लाल जी को ले रहा है, घूम रहा है, ये मेरा बेटा है। और आप वृंदावन में चले जाओ तो वहां तो बिल्कुल होड़ लगी है, किसकी? भगवान कृष्ण हमारे पति है। क्या है? पति। और है भी, वही तो है एक पति, पति परमेश्वर, जगत पति वही तो है। आप अपने पति को कभी जगतपति बोलते हैं? भाई आप तो जगतपति हो, ये केवल मात्र पति हैं। पति देवता है केवल, जगतपति नहीं है। जगतपति कौन है? वो आपके पति के भी पति हैं। समझ रहे हो आप? वो आपके पति के भी, जो आपके पति हैं, उनके भी पति के पति हैं। भगवान जगतपति। और केवल स्त्रियां ही नहीं कि उनको पति, कृष्ण भगवान को अपना पति मान रही है, नहीं। आप वृंदावन चले जाए ना, तो भक्ति इतनी है कि वहां पे जो पुरुष होते हैं, पुरुष, वो अपने आप को स्त्री मानते हैं। साड़ी पहनना, चूड़ी पहनना, नथ पहनना, अपने आप को जैसे एक औरत श्रृंगार करती है, औरतों में जितना भी श्रृंगार वो करती हैं, काजल और ये क्रीम पाउडर जो भी, वो सब करके और भगवान कृष्ण के सामने जाना, यहाँ तक कि उठना, बैठना, सोना, एक पुरुष भगवान कृष्ण को लेकर वो भाव स्थापित करके कि मेरे पति हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा और मन का संबंध है, शरीर का नहीं। क्योंकि जहां शरीर का संबंध आता है वहां तो वासना होती है ना, स्वार्थ हो जाता है। भगवान से यदि हम कोई संबंध रखते हैं, संबंध रखने के बाद भगवान को हम कुछ मानना प्रारंभ करते हैं, और उस संबंध के हिसाब से हम भगवान को स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी दृष्टि से देखते हैं, उसी दृष्टि से मानते हैं कि हमारे बाल गोपाल बड़े छोटे से हैं, इनको स्नान कराना है, कपड़ा पहनाना है, समय से भोजन देना है, दूध देना है। तो भगवान के लिए हम पहले एक संबंध स्थापित करते हैं, तब हम भगवान को मानते हैं। और जब संबंध आपका स्थापित हो गया, आप भगवान से प्रेम करना प्रारंभ कर दिए। और जहां पर आपने प्रेम किया ना भगवान से, वही भक्ति है। ये सब करना भक्ति नहीं है। रोज नहाना, रोज अगरबत्ती दिखाना, और रोज दिन भर में 10 बार नहाओ, उसमें क्या जा रहा है? पानी आपका घर का, कपड़ा आपके घर का, नहाओ, भक्ति नहीं।
रोज अगरबत्ती पूजा पाठ, ये हम नहीं कह रहे कि करना बंद कर दो, नहाना ही बंद कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे स्वच्छ साफ आप होते हैं। करिए, जरूरी है करना, क्योंकि जब तक आप निर्मल मन नहीं होंगे तब तक आप भगवान के लायक नहीं बनेंगे। पर भक्ति इसे नहीं कहते हैं जहां पर